झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी न्यूज एजेंसियों ने एग्जिट पोल यानी कि पब्लिक ओपिनियन पोल जारी कर दी है और झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी ये भी क्लियर नजर आने लगा है। तो चलिए झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर एग्जिट पोल यानी कि पब्लिक ओपिनियन पोल पर बात करते हैं। चतरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो चतरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यहां पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है और अदर्स के खाते में 0 यानी कि जेएलकेएम के खाते में जयराम महतो के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। यानी कि शुरुआती दौर में ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पूर्वी सिंहभूम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इन 6 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है, वहीं पर 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और पूर्वी सिंहभूम में भी अदर्स के खाते यानी कि जेएलकेएम जयराम महतो के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। और 81 सीटों में से 8 सीटों पर बात करें तो एनडीए के खाते में 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। गढ़वा निर्वाचन क्षेत्र में 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 2 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1, यानी कि यहां भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अदर्स के खाते में अभी तक 0 सीटें देखने को मिल रही है और 10 सीटों पर बात करें तो एनडीए के खाते में 6, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें नजर आ रही हैं। और गुमला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यहां पर चौंका देने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं, जहां पर एनडीए, इंडिया और अदर्स यानी कि जेएलकेएम की पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट और अदर्स के खाते में भी यहां पर 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि अदर्स जेएलकेएम ने भी अपना खाता खोल दिया है। और झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से 13 विधानसभा सीटों पर बात करें तो एनडीए के खाते में अभी तक 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 और अदर्स के खाते यानी कि जेएलकेएम के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। हजारीबाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यहां पर एनडीए ने इंडिया गठबंधन और अदर्स पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट और अदर्स के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। और 81 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों पर 9 सीटें एनडीए के खाते में चली गई है और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और अदर्स के खाते में 1, यानी कि एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से 3 सीटों से आगे चल रही है। और खूंटी जिले की बात करें तो खूंटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यहां पर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 1-1 सीट नजर आ रही है और अदर्स के खाते में 0 सीटें। और 81 में से 18 सीटों पर बात करें तो एनडीए के खाते में 10, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें नजर आ रही हैं। जनता ने फैसला करना शुरू कर दिया है कि झारखंड में किसकी सरकार इस बार बनेगी। आपका एक वोट झारखंड को आगे ले जा सकता है। और वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को एक लाइक भी करना ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र की। तो कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 सीटें पर चुनाव हो रहे हैं और यहां पर इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है। एनडीए गठबंधन और अदर्स पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी ने कोडरमा से 1 सीट ले आई है और इंडिया गठबंधन 0 सीटें, वहीं अदर्स की पार्टी ने 0 सीटें, यानी कि 81 विधानसभा सीटों में से 19 विधानसभा सीटों पर बात करें तो एनडीए के खाते में 10, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें और अदर्स के खाते में 1 सीटें नजर आ रही हैं। लातेहार निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो लातेहार में 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और अदर्स के खाते में 1 सीटें जाते नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 0, यानी कि लातेहार में इंडिया गठबंधन को फटकार मिल गई है। एनडीए गठबंधन और अदर्स की पार्टी को 1-1 सीटें मिली है। और झारखंड में 81 में से 21 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो एनडीए के खाते में 11, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 और अदर्स के खाते में 2 सीटें। लोहरदगा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो लोहरदगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 सीट पर चुनाव हुई और यह 1 सीट एनडीए के खाते में चली गई। इंडिया गठबंधन के खाते में 0, वहीं अदर्स के खाते में 0। तो चलिए बात कर लेते हैं पलामू जिले की। तो पलामू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 सीटों पर चुनाव हुए और यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन और अदर्स पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाते नजर आ रही है, वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें, यानी कि मोदी सरकार पलामू से पीछे हो गए हैं। और अदर्स पार्टी की बात करें तो अदर्स पार्टी को 0 सीटें, यानी कि जे
JLKM यानी कि जयराम महतो की पार्टी को 0 सीटें और झारखंड में 81 सीटों में से 27 सीटों पर बात करें तो एनडीए के खाते में 14, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें नजर आ रही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं रामगढ़ जिले की। रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में 2 सीटों पर चुनाव हुई और यहां पर दोनों सीटें एनडीए के खाते में चली गई है, यानी कि रामगढ़ में इंडिया गठबंधन और JLKM यानी कि जयराम महतो की पार्टी को फटकार मिल गई है। एनडीए गठबंधन ने बाजी मार ली है और कर दिया है सबको क्लीन बोल्ट। और झारखंड में 81 में से 29 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो एनडीए के खाते में 16 सीट क्लियर नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 11 और अदर्स की पार्टी के खाते में 2, यानी कि इंडिया गठबंधन से 5 सीटों से आगे चल रही है। और वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर एक लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं रांची विधानसभा क्षेत्र की। तो रांची विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में टोटल 5 सीटों पर चुनाव हुए और इन 5 सीटों में से इंडिया गठबंधन ने यहां पर बाजी मारते नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें, वहीं एनडीए के खाते में 1 और अदर्स पार्टी यानी कि JLKM की पार्टी जयराम महतो की पार्टी के खाते में 1 सीटें। और झारखंड में 81 में से 34 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 17 सीटें क्लियर नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 14 और अदर्स पार्टी के खाते में 3 सीटें। और सरायकेला निर्वाचन क्षेत्र में 4 सीटों पर टोटल चुनाव हुए और इन 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां भी देखने को मिली। सरायकेला में एनडीए गठबंधन के खाते में 2, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें मिली है। और सरायकेला से JLKM यानी कि जयराम महतो की पार्टी को यहां से भी 0 सीटें मिली है। और झारखंड में 81 में से 38 सीटें की बात करें तो 19 सीटें एनडीए के खाते में और इंडिया गठबंधन के खाते में 16, वहीं अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। सिमडेगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में टोटल 2 सीटों पर चुनाव हुए। यहां पर एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 और अदर्स की पार्टी को 0 सीटें मिली है। झारखंड में 40 सीटें यानी कि 81 में से 40 सीटें, आधे सीटों पर बात करें तो एनडीए के खाते में 20 और इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें मिली है और अदर्स के खाते में 3 सीटें, यानी कि एनडीए और इंडिया के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। बस 3 सीटों से एनडीए आगे चल रही है, तो कभी भी पाला पलट सकता है। जनता ही मालिक है और जनता ही तय करेगी कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। तो वीडियो में आगे बने रहें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम सिंहभूम की। तो पश्चिम सिंहभूम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में टोटल 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाते नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें और अदर्स के खाते में 0 सीटें, यानी कि JLKM जयराम महतो की पार्टी के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। और झारखंड में 81 में से 45 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो एनडीए के खाते में 23, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 19 और अदर्स के खाते में 3 सीटें। चलिए अब बात कर लेते हैं दुमका जिले की। तो झारखंड के दुमका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में टोटल 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इन 3 सीटों में से एनडीए ने यहां पर बाजी मार ली है। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीटें और अदर्स की पार्टी यानी कि JLKM जयराम महतो की पार्टी के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। और झारखंड में 81 में से 48 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो एनडीए के खाते में 25, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 20 और अदर्स के खाते में 3 सीटें नजर आ रही हैं। गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट। और 81 में से 51 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें एनडीए के खाते में 27 सीटें जाते नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 21 और अदर्स पार्टी के खाते में 3, यानी कि 51 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से 6 सीटों से आगे चल रही है। कभी भी पासा पलट सकता है। जनता किसे चुनेगी ये तो जनता ही तय करेगी। और गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से अदर्स की पार्टी यानी कि JLKM की पार्टी को यहां पर भी 0 सीटें मिली है। और साहेबगंज जिले की बात करें तो साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इन 5 सीटों में से यहां पर एनडीए ने क्लीन बोल्ट कर दिया है। एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें और अदर्स पार्टी के खाते में 0 सीटें। और झारखंड में 81 में से 57 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो एनडीए के खाते में 30 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीटें और अदर्स के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड के धनबाद विधानसभा क्षेत्र की। तो धनबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यहां पर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें और अदर्स भी पीछे नहीं रही है। अदर्स के खाते में भी धनबाद में 1 सीट देखने को मिल रही है, यानी कि एनडीए गठबंधन ने धनबाद में
इंडिया गठबंधन और अदर्स पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। और झारखंड में 81 में से 64 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो एनडीए के खाते में टोटल 34 सीटें नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें और अदर्स पार्टी के खाते में यानी कि जेएलकेएम की पार्टी के खाते में 4 सीटें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र की। तो गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यहां पर यानी कि गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें, वहीं अदर्स पार्टी के खाते में यानी कि जेएलकेएम की पार्टी के खाते में 2 सीटें चली गई है। यानी कि जेएलकेएम ने यानी कि जयराम महतो ने एनडीए गठबंधन को गिरिडीह से पीछे छोड़ दिया है। एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं पर इंडिया गठबंधन ने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया है। और झारखंड में 81 में से 70 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो एनडीए के खाते में 35 और इंडिया गठबंधन के खाते में 29 और अदर्स के खाते में 6 सीटें। और झारखंड में एनडीए की सरकार बनने के लिए एनडीए को बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है, यानी कि और 6 सीटें अगर एनडीए गठबंधन के खाते में आ जाती है तो झारखंड में एनडीए की सरकार बन जाएगी। चलिए अब झारखंड के पाकुड़ निर्वाचन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो पाकुड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और जेएलकेएम की पार्टी यानी कि जयराम महतो की पार्टी, तीनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, वहीं पर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट और अदर्स की पार्टी के भी खाते में यहां पर 1 सीट जाती नजर आ रही है। झारखंड में 81 में से 73 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो एनडीए के खाते में 36, वहीं पर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 30 और अदर्स के खाते में 7 सीटें जाते नजर आ रही है। तो चलिए अब झारखंड के जामताड़ा जिले की बात कर लेते हैं। तो जामताड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जंग छिड़ गई है। एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट और जामताड़ा से जेएलकेएम जयराम महतो पीछे दिख रहे हैं। जामताड़ा से अदर्स पार्टी यानी कि जेएलकेएम की पार्टी को 0 सीटें आती नजर आ रही है। और झारखंड में 81 में से 75 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के खाते में 37 सीट, वहीं पर इंडिया गठबंधन के खाते में 31 और अदर्स पार्टी के खाते में 7 सीटें नजर आ रही है। और झारखंड में बोकारो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें, वहीं पर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीटें और जेएलकेएम के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। और अब तक हमने 81 में से 79 सीटों पर बात कर ली है और इन 79 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए ने 39 सीटें ले आई है और 39 सीटों से एनडीए आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 33 और अदर्स पार्टी के खाते में 7 सीटें दिख रही है और एनडीए गठबंधन 39 सीट ले आई है, यानी कि और 2 सीटें अगर एनडीए गठबंधन के खाते में आ जाती है तो एनडीए गठबंधन की सरकार झारखंड में इस बार भी बन जाएगी और मोदी की लहर पूरे झारखंड में दौड़ेगी। तो चलिए झारखंड के देवघर जिले की बात कर लेते हैं। तो देवघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2 सीटों पर चुनाव हुए। यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि मोदी की पार्टी ने बाजी मार ली है। एनडीए गठबंधन में 2 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में चली गई है और देवघर में इंडिया गठबंधन वहीं जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी 0-0 सीटें लाई है। और झारखंड में 81 में से 81 विधानसभा क्षेत्रों की हमने बात कर ली है और एग्जिट पोल से क्लियर नजर आ गया है। पब्लिक ओपिनियन पोल में पब्लिक ने अपने ओपिनियन दे दिए हैं और क्लियर नजर आ रहा है कि एनडीए के खाते में 41 विधानसभा सीट्स आ चुकी है और इंडिया गठबंधन के खाते में 33 और अदर्स पार्टी के खाते में 7। झारखंड में एक बार फिर से एग्जिट पोल यानी कि तमाम न्यूज एजेंसियों की एग्जिट पोल के अनुसार और जनता की ओपिनियन पोल के अनुसार झारखंड में एनडीए की सरकार बन गई है। 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने हैं तो देखने को दिलचस्प रहेगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनती है और किसकी लहर दौड़ती है। और वीडियो पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है।